नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। बात बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज पार्टी हारती नहीं बल्कि उसे हराया जाता है। जी हां, यह स्पष्ट तौर पर है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक प्रतिष्ठित अंबेडकरवादी और बहुजनवादी राजनीतिक पार्टी है और कोई भी राजनीतिक पार्टी और खास तौर पर गैर अंबेडकरवादी और गैर बहुजन समाजवादी पार्टियां जो हैं वो कभी नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आए और बहुजनवाद और अंबेडकरवाद को और संविधानवाद को आगे पहुंचाए। जी हां, यह स्पष्ट तौर पर ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। बात बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन मायावती ने ट्वीट करके कहा कि अब हम आगामी भविष्य में खासतौर पे जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे हम गठबंधन नहीं करेंगे। जी हां, गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा जो अब तक का जो अनुभव है खासतौर पे हरियाणा और पंजाब में, उन्होंने देखा कि अभी हरियाणा के अंदर हमने इनेलो राजनीतिक पार्टी से गठबंधन किया जिसमें हमारा वोट तो इनेलो यानी कि वहां की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी को ट्रांसफर हो गया, लेकिन उनका वोट हमें ट्रांसफर नहीं हो पाया। उसकी वजह से हमें जो वोटों परसेंटेज काफी कम आया, तकरीबन 2.25% के आसपास। और जहां 2 सीटें तो हमें बिल्कुल मिल रही थी, आखिरी दौर की जो राउंड चल रहा था वोटिंग की काउंटिंग की, तो लग रहा था कि इस बार बहुजन समाज पार्टी यहां से 2 सीटें तो निकाल लेगी, लेकिन 5% इनेलो को वोटो परसेंटेज मिलता है, जहां पूर्व में इनेलो का सफाया हो गया था 2019 के विधानसभा चुनाव में। इस बार बहुजन समाज पार्टी उनके लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी, लेकिन वो ताकत बहुजन समाज पार्टी को उनका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में भी हमने अकाली दल के साथ में गठबंधन किया था, लेकिन हमें वह भी अनुभव खट्टा यानी कि कड़वा साबित हुआ और उससे कि बनिस्बत अब हमने पूरा विचार किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अब हम किसी भी तरह से ना तो महाराष्ट्र में, ना झारखंड में और ना ही दिल्ली में गठबंधन करेंगे। सवाल यही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मकसद सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं है, वह एक बहुजन मूवमेंट है और अंबेडकरवादी मूवमेंट है। और उनका मानना है कि जब तक समाज में, देश में बहुजनवाद, अंबेडकरवाद और जो संविधानवाद है जन जन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोगों को आगाह करें, जागरूक करें। ये बहन जी ने बड़े कटाक्ष अंदाज में और सीधे शब्दों में कहा। जी हां, उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पूरी तरह से अब हमने पूरी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बहुत बड़ी संभावना है कि हम इस बार दिल्ली में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरें। इसी तरह कहा कि दिल्ली में जहां बहुजन समाज पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी, लेकिन साथ ही जहां तीनों राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वह अलग अलग चुनाव लड़ती हैं और ऐसे में बहुकोणीय मुकाबला होने की वजह से बहुजन समाज पार्टी को वहां पर सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। उन्होंने कहा कि सीधे फाइट में हमें नुकसान होता है, जहां बहुकोणीय त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो बहुजन समाज पार्टी को राजनीति के समीकरण में हमें बहुत ज्यादा फायदे की संभावना है। आखिर में एक बात और निकल कर आई, जहां आम आदमी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा था और ऐसे में बहुजन विचारधारा के लोग ने कहा कि क्या आप वहां पर क्या झुंझुना बजाने गए थे हरियाणा में, जहां आप भी इंडिया गठबंधन के विरोध में यानी कि कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे, तो आप किसको जिता रहे थे, किसको हरा रहे थे? आपको तकरीबन 1.5% वोट मिला है, आपको 1 सीट नहीं मिली। इसका मतलब है कि आप भाजपा का साथ दे रहे थे। तो यह कयास इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी पर सभी निशाना साधते हैं, सभी उस पर आक्षेप लगाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी है लगातार बढ़ रहा है। एक दिन जरूर आएगा कि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर सत्ता में कायम होगी। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कांग्रेस हरियाणा में पिछले 10 साल से विपक्ष में है, उस पर कोई निशाना नहीं साध रहा। कांग्रेस जहां राष्ट्र में यानी कि भारत में, केंद्र में अभी तक सत्ता में कायम नहीं हो पाई है। पिछले 2014 के बाद में अपने गठबंधन जो उनका यूपीए गठबंधन था, अब उनका इंडिया गठबंधन है। सवाल यही है, सारे सवाल बहुजन समाज पार्टी से क्यों? अगर हम यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर आरोप लगते हैं कि हमने तकरीबन 16 सीटें इंडिया गठबंधन को हरा दी। क्या हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी किसी की पिछड़कू है? हमारी राजनीतिक पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, वह स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी है और अपना अस्तित्व रखती है और वह कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो हम स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ते हैं। कोई जीतता है, कोई हारता है, किसके लिए हम वोट काट रहे हैं, ये सब जो
सवाल है, निराधार है। ये सीधे तौर पर बहन जी ने कहा कि अब हम आगामी विधानसभा में सीधे तौर पर गठबंधन नहीं करेंगे और स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर और गठबंधन विहीन राजनीतिक अपने सत्ता को आगे बढ़ाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो साथियों, इस मुद्दे पर, इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? आप जरूर इस पर कुछ अपने कमेंट से लिखकर भेजें और साथ ही आप डेमोक्रेटिक भारत को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे आपको जो समाचार है, खबरें हैं, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आखिर में निवेदन, डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक सहयोग करके हमें आप आर्थिक मदद कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।